गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग बेहद ख़ास और बेहद सुपर ब्लॉग होने वाला है। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज हम निकालने वाले हैं मधुमक्खी का शहद। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरी मम्मी निकालेगी और उसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ब्लॉग में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। अगर जो लोग नए मेरे चैनल पे, मेरे ब्लॉग पे आए हैं, वो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस पहाड़ से मैं जो भी अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सीधे मैं स्टार्ट करती हूं, बताती हूँ आपको कि मधुमक्खी का जो शहद निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं और हमारे वहाँ कैसे निकालते हैं वो अंदर। तो जैसे कि मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ, लेकिन वहाँ अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको दिखता है तो ये है, दिख रहा है ना। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सॉक्स ऊपर ही होंगे। दगड़ियों, अभी तो अच्छी लग रही हूँ ना मैं? चलो कमेंट कर दो मेरा। तो दगड़ियों, सबसे पहले जो शहद निकालने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले इस प्रकार से जो भी आपके पास मिट्टी अवेलेबल है उसको क्या करना होता है, इस प्रकार से एक अपने बड़े बर्तन में ले लेना है। जैसे कि मैंने आटा गूंदने वाला परात ले रखा है, तो इसको इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। क्या मम्मी, आप मेरे को थोड़ा सा पानी दे सकते हो? लोटे में रखा है, उधर देना तो थोड़ा सा। तो दगड़ियों, कुछ इस प्रकार से इसमें हम वो डालते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, पानी। मिट्टी में इस प्रकार से पानी डालने के बाद इसको ज़्यादा गीला नहीं बनाना है, क्योंकि मम्मी बोल रही है टाइट टाइट ही इसको बनाना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से इसको, शायद लग रहा है मेरे को गीला हो गया यार, ये मम्मी मेरी चटनी बना देगी यार। इस प्रकार से जैसे आटा गूंथते हैं, इसको भी इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। तो मिट्टी तो हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी इसका जो भी होगा मम्मी अपने आप करेगी। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ। नेक्स्ट जो मेरा कार्य था वो था, यहाँ से गुट्टियाव बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं वो, जो गाय के गोबर के कंडे बनाए होते हैं ना, उसको हमारे वहाँ गुट्टियाव कहा जाता है। पहाड़ी लैंग्वेज में उसको गुट्टियाव कहते हैं। उसको हम निकालेंगे क्योंकि हम उसको अच्छे से संभाल के ऊपर यहाँ रखा है मम्मी ने ये। तो गुट्टियाव का कट्टा जो है इसको निकालती हूँ। तो एक गुट्टियाव तो ये है, एक गुट्टियाव और ले लेती हूँ जिससे धुआं लगाने के लिए आसानी होगी। और पहले तो हम बोरी का टाँट लेते थे, जैसे बोरा होता है ना। अरे यहाँ तो ऑलरेडी मम्मी ने एक गुट्टियाव चूल्हे में डाल रखा है, देखो। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि अंदर ना बहुत अंधेरा है। लाइट भी जला रखी है मैंने, बट फिर भी अंधेरा लग रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लेना। सो यहाँ पे गुट्टियाव देखो थोड़ा सा जल रहे हैं। मैं इनको और थोड़ा जलाने के लिए इसका प्रयोग करती हूँ। इस यंत्र को बोलते हैं, फूकनी बोलते हैं, जिससे हम चूल्हे में फूंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से जल जाते हैं। जलने के बाद कुछ इस प्रकार से इनसे धुआं लगाया जाता है। जो मधुमक्खी है ना, उनके छत्ते में ऐसे जब धुआं लगाएंगे हम, तब वो क्या करेंगे, मधुमक्खी सीधे चले जाएंगे बाहर को, और फिर उसके बाद शहद निकालने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। शहद हुआ है नहीं हुआ है, ब्लॉग में बने रहो, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और इधर देखो, इधर दूसरा वाला गुट्टियाव बन रहा है, जैसे कि मतलब थोड़ा सा जल रहा है। इसको मैं और जलाने के लिए फूकने का प्रयोग करूँगी। तो दगड़ियों, फाइनली गुट्टियाव अभी जल चुके हैं। थोड़ा सा इनसे धुआं लगाने लायक हो गया। मम्मी फटफट है ना, देख ले, इतने में हो जाएगा। और जलाऊं? तो दगड़ियों, इसको थोड़ा और जला लेते हैं। तो देख सकते हो मधुमक्खी वो शहद निकालने के लिए हमारा ये दो चीज़ हो गई है। मिट्टी को देख लेना गीली हो रही है, कैसी हो रही है। मैंने बना तो अच्छी रखी है वैसे, लेकिन इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा है ना, मिट्टी बहुत कम है। तो इस प्रकार से गुट्टियाव तो हमने जला दिए हैं। गोबर के कंडे होते हैं ये, हमारे वहाँ इस प्रकार से बनाते हैं, कोई रोटी की तरह बनाते हैं गोल गोल। तो हर जगह का अलग अलग सिस्टम होता है। तो मम्मी अब लाएगी एक बाल्टी, जिसमें हम शहद को निकाल के, वो पाव कहते हैं उसको, वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, उसको रखेंगे। तो अभी मम्मी आती है, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। तो दगड़ियों, कुछ इस प्रकार से एक जना धुआं लगा रहा है, तो एक जना यहाँ से लाइट कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक दो लोग भी चाहिए होते हैं निकालने के लिए, क्योंकि एक जना गुट्टियाव पकड़ेगा, तो बोले तो कंडे पकड़ेगा धुआं लगाने के लिए, तो दूसरा यहाँ से टॉर्च करेगा। तो इसलिए
2 जनों का होना बहुत आवश्यक है, तीसरे जने का भी होना बहुत आवश्यक है ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। तो देख सकते हो किस प्रकार से मम्मी के यहाँ पर भी लग चुका है। टॉर्च वाले को भी एक ने झटका दिया है, आ गया है मोहन वैसे झटकाने के लिए। ये काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो दगड़ियों, इनका काम होने के बाद इनको हम वापस से ले आते हैं थोड़ी देर मम्मी। तो दगड़ियों, कुछ इस प्रकार से हिम्मत जुटाने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि वहाँ से भनभनाहट हो रहा है। मगर मेरे झुदुरपन पंछी गए तो मेरी झुदुर लाल हो जाएगी। आप आवाज़ सुनो इनकी वॉइस सुनो पहले। दगड़ियों मैं क्या तो दगड़ियों, कुछ इस प्रकार से यहाँ से बाहर से जाओ होता है। ये मधुमक्खी का छत्ता बाहर से होता है और ये बाहर आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सारे जब बाहर निकलेंगे उसके बाद ही निकालते हैं क्योंकि इनका मरने का ना डर रहता है। तो इस वजह से इनको सब पहले बाहर आने देंगे, उसके बाद ही निकालेंगे। तो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ अंदर क्या चल रहा है। लेने गुटिया फेंक देना मम्मी, तेरे को भी हगन बखत मार सामने रखा। तो दगड़ियों, कुछ इस प्रकार से हमने एक टुटका मारा तो मम्मी लोग काफ़ी हंसने लगे। तो मम्मी ओ दगड़ियों कमाल देखो, मेरे मुंह से पानी टपक रहा है। यार मुख पर पानी टपक ना रहा, लेकिन तुम जन टपकाया कि लेकिन मैं तो खा सकती हूँ। तुम्हारे विषय क्या ना। और झाड़ू भी तो चाहिए एक, झाड़ू 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 झाड़ू। वाओ। तो दगड़ियों, इतना मैं मम्मी से मांग के ला रही हूँ, देखो पहले। दगड़ियों, शहद तो निकाल दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी उसमें से वो मधुमक्खी को भगा रही है अभी ना। अभी दिखाती हूँ आपको। तो दगड़ियों देख लियो भाई, देख लो। ये देखो, हमारे वहाँ इस प्रकार निकालते हैं जैसे कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। और अब देख लो आप। और अब मिलती हूँ सीधे, मैं अभी मुझे घास बांधने भी जाना है, तब मिलती हूँ सीधे। बाय बाय। तो दगड़ियों, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जैसे कि बताया कि हम शहद कैसे निकालते हैं और बताया आपको। तो उसके बाद मैंने बोला था कि अब हम जाने वाले हैं घास को बांधने के लिए। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं कहीं पे बैठी हूँ, ये पुराना घर है, यहाँ पे बैठ के मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मेरे को एक कमेंट आ रहा था कि आप इतना हाफ क्यों रहे हो। तो पहाड़ में आपको पता ही है कितना काम होता है, ऊंची नीची पहाड़ी में चढ़ाई होती है, तो इस वजह से हाफना दैट ही होता है यार। जब चढ़ाई कुछ काम वाम करोगे तो हाफना आ ही जाता है ना। तो ऐसे सवाल आप पूछते हो तो मुझे लगता है कि आप पहाड़ से हो ही नहीं। आप पहाड़ से हो तो ऐसे सवाल मत पूछा करो, क्योंकि आपको पता होगा पहाड़ में कितना काम होता है, ऊंची नीची पहाड़ में चढ़ना होता है भाई, कितना काम होता है हम लोगों के लिए। तो ऐसा हो जाता है यार। काम कमरे में भी तुम काम करते हो तो ज़्यादा काम करोगे तो वहाँ पे भी तुम्हें हाफना आएगा ही। तो इस बात को हम साइड में रखेंगे अभी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम घास बांधने जा रहे हैं। तो हमने 4-5 दिन हो गए इस घास को काटे हुए, तो बांधने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कैसी हो रही है, फिर आपको बताते हैं कि घास कैसी हो रही है। अभी घास तो मुझे लग रहा है बिल्कुल टूटने वाली है, वो बहुत टाइम हो गया सूखते सूखते ना, तो इस वजह से। तो अभी मैंने एक पेड़ से अमरूद तोड़ के अमरूद खाया है, तो ये नॉर्मल बातें बताना भी ज़रूरी होता है ना। तो ये किसी पुराने घर के वहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो अभी जाते हैं उधर को। अभी तो धूप नहीं आ रही है वैसे, फटाफट घास बांधनी है, 4-5 खेतों की घास बांध के उसको इकट्ठा करके छोटे छोटे से बिटर बनाने, क्योंकि आज मौसम बंद हो रखा है। मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो शेयर भी करा करो भाई, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। और क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, शेयर करा करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। क्या पता मैं कल को कोई ब्लॉग डालूँ सीधे आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए, क्या पता नहीं, डेफिनेटली आएगा। आप बेल आइकन प्रेस कर दो और मेरा डेली का ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें होते रहेंगी। तो आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, पेड़ पौधे उनके बारे में बताती हूँ कि कौन सा पेड़ किस क्या प्रयोग में लाए जाते हैं हमारे पहाड़ों में। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो दगड़ियों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप यहाँ जो भी पेड़ होते हैं उनका क्या करते हैं वो बताऊंगी करके। तो ये सिंपली भीमल बोलते हैं इसको, वैसे हम हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में भिखू बोलते हैं। इसका क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसको भैंस को डाला जाता है और भैंस खाती है इसको, गाय भैंस बकरी सब खाते हैं इसको, और इसको ज़्यादा पसंद करते हैं गाय भैंस खाना। और इसका
जो इसकी लकड़ी होती है ना, ये सिंपली जो लकड़ी है, इसको अच्छे से छिल के, इसके बाहर के जो पत्ते इनको अलग करके, इनकी आइट साइड की लकड़ी को अलग करके, इसके जो सीधे करके वो लकड़ी बनाई जाती है ना, उसको खार डाला जाता है। मतलब बोलते हैं कि कहीं पानी होता है ना, तो खाव जैसे बनाए जाते हैं उसके, तो वहाँ उसमें डाला जाता है। उसके बाद इसको 10-15 दिन के बाद निकालते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको चूट चाट के जैसे आग जलाने के काम आता है। और इसका जो लोहेत होता है, जो बोलते हैं बाहर की जो रस्सी, मतलब बाहर का जो निकलता है, उससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं और हाँ रस्सी बनाई जाती है। तो इसका ये यूज़ है, आपको मैंने बता दिया। और कई एक आध चीज़ और बताने वाली हूँ, जैसे कि आप वेट करो, मैं अभी बताती हूँ आपको। ये भी जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, इसका नाम बोलते हैं पॉडखीन। तो पॉडखीन का बेसिकली बकरियाँ खाती हैं उस पॉडखीन को। और अगर मैं फिर तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो इसको बोलते हैं सुतर। ये सुतर होता है, ये सुतर को बकरियाँ खाती है, इसको भी। और एक हाथ और दिखा देती हूँ, इसको भी बकरियाँ खाती है और लकड़ी जलाने के काम आती है इसकी बेसिकली। और इसको ज़्यादा छिलने विलने का काम कुछ नहीं होता, भैंस नहीं खाती है इसको। और इसका नाम बोलते हैं रुइन बोलते हैं इसका नाम। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये जो भी मैंने बताया आपको, इनको बकरियाँ खाती हैं। तो अब हम बातें हैं घास, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी हैं क्या क्या होता है इनका। तो अभी मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी सी देर में। बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं करा बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, और बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही थी, और बहुत ज़्यादा घास बांधनी थी हम लोगों को। अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, हमने क्या बोलते हैं, अभी हम जस्ट आके हाथ मुंह धो के बैठे हैं। टाइम दिखा रही हूँ माय डियर। तो देखो यार, बहन का मीशू खोल देगी है। तो टाइम देख लो भाई, अभी टाइम देखो कैसे दिखेगा टाइम, आपको उल्टा दिख रहा होगा ना। तो 2:22 करेक्ट 2 बजे पहुंच गए थे। अभी हाथ मुंह धोने तक 2:30 होने वाला है, 2:30 होने वाला है अभी। तो अब हम खाते हैं खाना। तू भी आ जा। तो अब खाना खा लेते हैं यार। दगड़ियो शॉट की दाव बनाई, शॉट की दाव बना के मम्मी मिर्च फूट रखी है। जो बात में इस बाबू की एक बात तो मान लेते। चलो कोई बात नहीं, मिर्च नहीं फूटी है इसमें, काटी ऐसी। ये मिर्च है, हरी मिर्च। दगड़ियो तुमको मैं घर खान दिया लियो। तो अब हम खाना खाते हैं, फिर थोड़ी सी देर में मिलते हैं आपको। ये है दही, ये है खाना, इसको मिला के खाएंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में।